बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जनरल कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये देगी आलू गोश्त और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपका दिल जीत लेगा। इसका जायका इतना ज़बरदस्त होगा। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें ये हाफ़ kg बीफ लिया है, यानी कि आधा किलो गाय का गोश्त। और इसमें मैं ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और तकरीबन मैंने इसमें 3 बड़े टमाटर डाले हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। और साथ में मैं इसके तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। ये मैंने तकरीबन इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी। इसमें हमने ना कुछ भी अभी कोई मसाला भी नहीं डालना, ना इसमें ऑयल डालना है। सिर्फ हमने इसको फ्लेम अपना ऑन कर दिया है और अब हम इस गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। ये आज आपको बिल्कुल न्यू रेसिपी दूंगी और इंतहाई मज़ेदार सालन बन के रेडी होगा। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है 1.5 टेबल टीस्पून पिसी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टीस्पून चाट का मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी। ये है देगी कश्मीरी मिर्च, ये मैंने लिए है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून जो है इसमें मैंने लिया है पिसा धनिया, ये 1 दालचीनी का टुकड़ा और 2 इलायची। ये तमाम चीज़ें अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसके बाद मैं इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूंगी। और अब इस तमाम मसाले को और गोश्त को मैं गलने के लिए रख दूंगी। तकरीबन मैं आपको 40 से 45 मिनट के बाद दिखाऊंगी। तो देखें व्यूअर्स, तकरीबन इससे 45 मिनट्स हो गए हैं। गोश्त देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड करूंगी। आपको याद होगा कि मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला था। अब हम इसकी ऑयल के साथ अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि ऑयल का कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। देखें इसकी ग्रेवी कितनी स्मूथ हो गई, कोई कच्ची प्याज कच्चा टमाटर आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनेगी। तो अब हम इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखें, अब ये जो है तकरीबन बिल्कुल भुनने वाला है। तो इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी और इसके साथ भी हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। इसका कमाल ये होगा कि हमारी जो अभी हमने ऑयल लेट डाला है तो कच्चे ऑयल की स्मेल नहीं आएगी और ज़बरदस्त भुनाई होगी। तो मैं आपको इसको अच्छे तरीके से भून के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, इस पॉइंट पर मैं इसमें ये 4 दाने इलायची के ऐड करूँगी। इससे इसमें मज़ीद खुशबू आएगी और टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि मसाला कितने अच्छे तरीके से भून चुका है। तो अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने इसके अंदर तकरीबन हाफ़ kg मीट था, यानी हाफ़ kg गोश्त था। तो मैंने हाफ़ kg ही पोटैटोज़ लिए हैं, यानी कि आधा किलो गोश्त और आधा ही किलो आलू। तो अब हम इसकी हल्की सी इसके साथ भुनाई करेंगे। तो देखें, तकरीबन मैंने 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई की है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। इसमें पानी मैं 1 गिलास ऐड करूँगी ताकि शोरबे वाला आलू गोश्त बने और ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। हमें इतना शोरबा चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी ताकि जो आलू गलते वक्त पानी इसमें जल जाए, वो कवर हो जाए। ये देखें, तकरीबन मैंने हाफ़ गिलास वाटर इसमें और ऐड किया और अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी और 10 मिनट में आलू गल जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो इस पॉइंट पर मैं ये 4 हरी मिर्चें ऐड करूँगी
और आलू जो हैं हमारे मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं। ये देखें कितने आराम से टूट गया। तो इस पॉइंट पर ये बिल्कुल रेडी है। तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। रहमान रहीम। तो देखें व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त देखिए आलू गोश्त बन के रेडी है। ना इसमें कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स गई हैं, सिंपल मसालों और सिंपल चीज़ों के साथ मैंने इसको रेडी किया है। कोई फालतू लवाजमात नहीं है। आप इसको बनाएं, यकीनन ये बहुत मज़ेदार बनेगा। मेरा मकसद है कि मैं आपको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बेहतरीन और लाजवाब रेसिपीज़ दूँ ताकि आपके लिए आसानियाँ पैदा हों। तो व्यूअर्स मैं इसी बात पे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।